तो हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी विद्यार्थी बिहार बोर्ड से क्लास 10 का मई मासिक परीक्षा देने जा रहे हैं, उनका यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आ चुका है। और आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं क्लास 10 के छात्र छात्राओं का जो मई मासिक परीक्षा का ओरिजिनल प्रश्न पत्र का सही उत्तर क्या होगा, और उसके साथ साथ इस क्वेश्चन को कैसे डाउनलोड करना है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आंसर कहाँ से देखना है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो खास होने वाली, वीडियो को लाइक कर दिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करके दोस्तों के पास सभी को बताइएगा कि ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके स्टार्ट कर लेते हैं प्यारे साथियों। पहले यहाँ पर देख सकते हैं 1 से 30 प्रश्न दिया हुआ, जिनमें आपको है ना टोटल जो है ना 25 प्रश्नों का ही उत्तर देना है प्यारे साथियों। और यहाँ पर मैं फटाफट आंसर बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कम है और आपको है ना बहुत सारा इंग्लिश का क्वेश्चन लाना है, सब्जेक्टिव लाना है, सब कुछ करना है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पहला क्वेश्चन आपके पास है कि संख्या को 37 से भाग देने पर वह भागफल और शेषफल क्रमशः 9 और 19 प्राप्त होता है, तो वह संख्या कौन सा हो सकता है, वह संख्या क्या है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हम देखेंगे तो इसका आंसर जो होगा वो 352 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का होगा, बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, दो नंबर प्रश्न की बात किया तो दो नंबर प्रश्न है कि 361 और 114 का मासा जो है ना एचसीएफ ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो हम एचसीएफ निकालेंगे तो प्यारे साथियों इसका आंसर जो निकलेगा वो 19 निकलेगा, बी होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, तीनों प्रश्न यदि n एक विषम पूर्णांक है तो n स्क्वायर माइनस 1 निम्नलिखित में किस संख्या के पूर्णतः विभाजित होगा, तो किस संख्या से पूरा का पूरा विभाजित होगा, तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, n+1 हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न है 140 का भाज्य गुणनखंड क्या होगा। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर मेरे साथियों इसका आंसर जो है वो 140 का भाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखिए 140 करेंगे, इस तरह से लगाएंगे तो हो जाएगा 70 हो जाएगा, फिर से लाएंगे 2 से तो 35 हो जाएगा, फिर से लाएंगे तो 5 से तो 5 से 35। ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा 140 का भाज्य गुणनखंड करने के लिए बोला। ठीक है, तो चलिए तो 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 गुने 2 गुने और 5 गुने 7 ऑप्शन नंबर कहाँ दिया हुआ है, तो सी में दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 का राइट आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, याद रखना ऑप्शन नंबर क्या हुआ, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे साथियों। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 287 को किस संख्या से भाग देना चाहिए जिसे भागफल और शेषफल 16 और 15 प्राप्त हो। ठीक है, तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, कितना होगा 17 होगा। 6 नंबर प्रश्न सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी यौगिक संख्या का मौसा क्या होगा, तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन यानी कि बी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 7 नंबर प्रश्न दो संख्या 24 और 84 का मौसा 12 हो तो लसा क्या होगा। ठीक है, तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट आंसर। 8 नंबर प्रश्न दो संख्याओं का गुणनफल उनके लसा और मसा से संबंधित फॉर्मूला होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर जो होता है एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। ठीक है, कितना होता है ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है 483 और 664 का शारीरिक रूप क्या होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा। ठीक है, 3/4 निकलेगा प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए। 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 10 नंबर प्रश्न की बात किया जाए तो देखिए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7 गुने 7 के किस संख्या का किस प्रकार की संख्या है, तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, ए होगा यानी कि सम संख्या। ठीक है, क्या हो गया, ये सम संख्या, सबको गुना करेंगे तो सम संख्या बन जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है 0.6 का भिन्न क्या हो सकता है, तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर यानी कि ए होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न 0.23 का सरली भिन्न क्या होगा, तो 12 का राइट आंसर क्या होगा जी, 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। √3 किस प्रकार की संख्या है, तो प्यारे साथियों ये अपरिमेय संख्या है और ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न निम्नलिखित में किसका संबंध सअभाज्य संख्या से है। ठीक है, तो किसका जो संबंध है जो कि सअभाज्य संख्या से, तो 18 और 25 का संबंध है ना सअभाज्य संख्या से, ऑप्शन नंबर यानी कि क्या होगा, ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर हो गया। 16 नंबर प्रश्न 15 नंबर देख लेते हैं। 14 तो हो गया है। दो संख्याओं का लसा मसा 162 27 है, तो उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इस दोनों को क्या करेंगे, पहले आपस में गुना करेंगे और 54 से भाग करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, याद रखना 81 निकल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है 3 + √3 किस प्रकार की संख्या, तो देखिए ये √3 जो है ना बाहर नहीं निकलेगा, यह अपरिमेय संख्या है, यह अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 17वां प्रश्न 0.71 प्लस में 0.37 बराबर क्या होगा। ठीक है, तो जब इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 7 × 1 = 8, उसके बाद 7 × 3 = 10, तो यहाँ पर
7 एक 8, 7 3 10 की 0 हासिल 1 और उसके बाद जो ना हाँ सी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? 17 का सबसे हाँ बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, 17 का सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न है 2 + √3 इंटू में 2 - √3 का मान क्या होगा? तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा राइट आंसर। ठीक है, जब इसको हम क्या करेंगे? गुना करेंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। 19वां प्रश्न है 2√3 गुने 3√2 गुने √6 का मान क्या होगा? तो जब इसको आपस में गुना करेंगे प्यारे साथियों तो इसका आंसर क्या निकलेगा? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों सबसे पहले चैनल को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया। ठीक है, बहुत मेहनत लगता है प्यारे साथियों, आप समझते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाई एक क्या है? तो पाई एक क्या है? एक परमेय संख्या है कि अपरमेय संख्या? पाई का अपरमेय संख्या, जबकि अगर पूछा जाता है कि 22/7 क्या है? तो एक परमेय संख्या। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 21वां प्रश्न है मूल बिंदु के नियामक क्या होता है? तो 0,0 होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक है, मूल बिंदु से जो है ना 5,12 की दूरी क्या होगी? ठीक है, तो 5,12 की दूरी क्या रहेंगे? तो 50 25 और 144 69 तो 13 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, कितना होगा? सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न की बात किया था। देखिए मूल बिंदु 8,4 और तथा 3,16 के बीच की दूरी क्या होगा? तो जब इसको दूरी सूत्र पर निकालेंगे तो इसका आंसर निकलेगा 23 का डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है 2,3 किस कोटि क्या है? तो एक्स को क्या कहते हैं? भुज, और जबकि वाई को कहते हैं कोटि। तो एक्स इधर वाला होता है, वाई इधर वाला होता है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 3। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 25 नंबर प्रश्न आ चुका है। कहता है 7,5 का भुज क्या होगा? तो भुज पूछ रहा है, तो एक्स को भुज कहते हैं, तो 7 आपका भुज हो गया। ठीक है, अब यहाँ कहता है वाई अक्ष और एक्स अक्ष के काटान बिंदु को क्या कहते हैं? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। ठीक है, मूल बिंदु कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न की बात की। 27 नंबर प्रश्न देख लिए। तो 2,3 और 4,5 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक कौन होगा? तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, 28 नंबर प्रश्न देख लीजिए प्यारे साथियों। 28 नंबर प्रश्न 2 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 5 की 2 का स्क्वायर गुने 5 के पावर 3 गुने 3 के पावर 2 गुने 7 से बनी संख्या के अंत में शून्यों की संख्या कितना होता है? 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? जल्दी से बताइए। 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न 17/625 का दशमलव समतुल्य होगा। ठीक है, तो इसका मान क्या होगा? तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर प्रश्न है 5,005 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो इस तरह से टोटल 30 प्रश्न कर लिया। देखिए यहाँ पर सब्जेक्टिव में लेके आया हूँ, देख सकते हैं पूरा सब्जेक्टिव है और इसका सब्जेक्टिव का आंसर मैं आगे बताऊंगा। ठीक है,